गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। तो बेटे आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्लॉक। आप सभी जानते होंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, सबसे पहले तो आपको पता ही है क्लॉक क्या होता है। घड़ी। जिसमें हम टाइम देखते हैं, आप सभी यूज करते हो। इस तरीके से इसमें नंबरिंग होती है। इस तरीके से नंबरिंग होती है क्लॉक में। क्लॉक में क्या करते हैं बेटा, हम टाइम देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कहे, क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है कोई, आपको टाइम दे सकता है। जैसे कि टाइम दे दिया 120। 120 पे जो आर हैंड होगी 1 पे होगी, और जो मिनट हैंड आप यही मान के चलोगे कि वो 4 पे होगी। ठीक है, तो इस टाइम पे जो दोनों सुइयां हैं, दोनों घड़ी की दोनों सुइयां हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, पहला तो ये। दूसरी बात, एक और एंगल निकल सकता है, रिफ्लेक्ट एंगल, यानी ये वाला एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको पता ही है किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक पॉइंट पर टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो कोई भी हम एंगल बनाते हैं, एक एंगल सीधा आता है नॉर्मल, और दूसरा रिफ्लेक्ट एंगल, यानी जो ऑपोजिट साइड होता है। आगे चलते हैं। तो बेटे अगर हमें बोल दिया जाए कि 10:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल्स टू 11/2 मिनट, m मीन्स मिनट, माइनस 30 इंटू आर। आर का मतलब है आर यानी घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है 10:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। एंगल इक्वल्स टू 11/2 इंटू, यहाँ पे टाइम जो हमें गिवन है उसमें मिनट्स कितनी है, 10 मिनट्स है, तो इसकी जगह लिख देंगे 10, माइनस 30 इंटू आर कितने हैं, वो भी 10 है, तो आर की जगह लिख देंगे 10, और हम इसको सोल्व कर देंगे। क्या आंसर आएगा, एंगल इक्वल्स टू, इसको काट देंगे, 55 माइनस 300 कितना आ जाएगा, -255। ये आ गया -255। तो -255 कौन सा आया बेटा, ये 180 से ज्यादा है। ठीक है, तो जब 10 मिनट होती है, यानी ये रिफ्लेक्ट एंगल आया हमारे पास 240, रिफ्लेक्ट एंगल आया हमारे पास 245 आएगा, सॉरी 55 नहीं, 245 जो है रिफ्लेक्ट एंगल आया है। हमें तो ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम 360 में से 245 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। क्लियर है?
समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, ये तो था 10:10 पे। तो अब एक क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ कि अगर टाइम हो 4:20 तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में यदि आपको बोला हो रिफ्लेक्ट एंगल निकालो, तभी आप रिफ्लेक्ट एंगल निकालोगे। अदरवाइज अगर उसने ये कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सा एंगल निकालना है, बोला है सीधा सिर्फ एंगल निकालो, तो आप नॉर्मल एंगल निकालोगे, रिफ्लेक्ट एंगल नहीं निकालोगे। रिफ्लेक्ट एंगल सिर्फ तभी निकालोगे जब उसने स्पेशली नाम लिया हो रिफ्लेक्ट एंगल का, ठीक है। अब आप बताओगे 4:20 पे कितने मैम डिग्री। इसमें कौन सा निकालूं? मैम इसमें कौन सा एंगल निकालूं? नॉर्मल निकालो आप सीधा। मैंने एक रिफ्लेक्ट एंगल अभी दिया ही नहीं है, आपको नॉर्मल एंगल निकालना है। सेकंड 10 क्वेश्चन डिग्री। 9 degree. 8:40। थर्ड क्वेश्चन है 9:45। तीनों सॉल्व करो। हो गया बेटा सॉल्व? आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया आपका? Ma'am, 109. 100, 9. 108। और कोई? Ma'am, 109. 109। और कोई? क्या किसी का 110 नहीं आया? मैम 10 डिग्री आया है। बिल्कुल, इसका 10 डिग्री आंसर है फर्स्ट का। मैम 10 आया है। 10 आया तो बिल्कुल सही आया, जिसका भी 10 आया बिल्कुल सही आया है। देख लेते हैं। सेकेंड वाला 20। उससे पहले आप बताओ सेकंड का आंसर क्या आया है? मैम 20 डिग्री। मैम 20। 20 डिग्री इज द राइट आंसर। थर्ड का? मैम 28 डिग्री। 28.5 डिग्री। 28.5। चलो फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। मेरा 22.5 है। क्या था हमारे पास फर्स्ट? 420। 420 देख लेते हैं। एंगल इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स कितनी है 20 माइनस 30 इंटू आर कितने हैं 4। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। इसको काट देंगे, 10 बच जाएगा। 110 माइनस 120 क्या आ जाएगा हमारे पास? -10। अब एंगल माइनस में तो हो नहीं सकता, तो उसमें हम माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास 9:45। ये देख लेते हैं। एंगल इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स कितनी है 45 माइनस 30 मल्टीप्लाई आर कितने हैं 9। तो 11 बोलो बेटा। 11/2 into 45 minus 270.
495 by 2 अब आप 11 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 495 445 495 by 2 minus 270. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 45 upon 2 मन में ले आओ या फिर सीधा एलसीएम लेके करो। जब भी इसका आप सब्ट्रैक्ट करोगे 45 upon 2 आ रहा था। माइनस 270 आपका आ जाएगा 22.5। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो आगे चलते हैं। कैसे भी पैर चल रहा है ना। अरे नानी बस आपको पैर रखना है। नहीं बेटा म्यूट फिर हो आपको जाओ। डरना है। कौन है ये? ये डर लगता है। आप इतना पास आके देखो, धीरे धीरे कर, धीरे हम कर रहे हैं, जाएंगे। मयंक, ठीक है आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और करो आप बताओ मुझे आंसर। एट 40 कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जल्दी बताओ। 20 डिग्री का मैम हो गया ये। मैम 20 डिग्री ये तो हुआ था पहले ही। ठीक है फिर दूसरा करो। 325 आपको अब आवाज आ रही है? 325 करो। हेलो, बोलो बेटा। आ रही है। ये वाला क्वेश्चन करो। 325 एंगल निकालो। मैम 47.5। बिल्कुल सही है। क्या आंसर आया? मैम 47.5 22.5 आ रहा है मैम। 47.5। यस मैम, यस। ठीक है, आगे चलें। यस मैम। ओके, अब हम आगे बात करते हैं बेटा मिरर इमेज के बारे में। मैम बोलो। मैम इसमें बस ये स्टेबल वाले क्वेश्चंस आएंगे, लाइक उसमें घड़ी की जो सुई होती है वो चलती भी रहती हैं, उसके बाद पूछते हैं कि अभी इतना डिग्री है तो बाद में कितना होगा, ऐसे कुछ। हाँ आगे करेंगे ना बेटा। ठीक है मैम, ठीक है। अभी तो एक ही टाइप किया ये। ओके। आगे देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है बेटा? घड़ी है, घड़ी के सामने मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अगर घड़ी में 1 बजा है तो मिरर में कितना टाइम दिखेगा? घड़ी में 11। अगर घड़ी में 11 बजे हैं तो मिरर में दिखेगा कि 1 बजा है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट दिखते हैं। 11 है तो 1 दिखेगा, 1 है तो 11 दिखेगा। इसके अलावा अगर पूछ ले कोई और टाइम 6:30 या फिर 2:05, 9:45, 11:35, कुछ भी पूछ सकता है कि मिरर में क्या टाइम दिखेगा इनका। तो उसके लिए हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी क्या है? अगर आपसे टाइम 1 से 11 बजे के बीच में पूछता है तो आप उसको 12 आवर में से सब्ट्रैक्ट करोगे। 12 आवर को कैसे लिखेंगे? 11 आवर 60 मिनट, क्योंकि 0 में से सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, फिर आप कैरी लोगे और वही 60 आ जाएगा, इधर 11 बचेगा, बचना वही है। 11 60 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर टाइम आपके पास आ जाए 11 से ऊपर का, यानी 11:45 अगर आ गया, तो आप 24 आवर्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 23 आवर 60 मिनट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ पहले। मान लो क्वेश्चन है 2:25, यानी कि अगर वॉच में 2:25 का टाइम है तो मिरर में क्या टाइम दिखेगा? आप क्या करोगे? 11:60 में से
225 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा? 9:35. 9:35। तो मिरर में क्या क्या टाइम दिखेगा? 9:35। लेकिन अगर यही पूछ ले कि 11:45 पे, अगर टाइम 11:45 है तो मिरर में क्या टाइम दिखेगा? आप क्या करोगे? ये 11 से ऊपर का टाइम है, 11 से ऊपर अगर 1 मिनट भी हो जाए तो आप क्या करोगे? 23 आवर 60 मिनट्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? 11:15. 11:15। 11 नहीं 12:15। 12:15. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बेटा आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन करके दिखाओगे अब मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 करो अभी। And 7:30. 7:30 बिल्कुल करेक्ट है। ओके सबका? Yes, ma'am. मैम यस. Yes, ma'am. 7:30. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 करो फिर। अब कौन सा वाला टाइम लेना? 3:25. M 8:35:20. 11. 8:35 नहीं बेटा 34। ध्यान से देखो मिस्टेक की होगी छोटी सी। देखो इधर कहाँ मिस्टेक की है मैं बताती हूँ। ये तो आपने सही किया, 11:60 में तो सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन 11 यहाँ पे आपके पास सेकंड भी दिए हैं तो सेकंड को 60 लिखोगे, यहाँ वाली 60 का 59 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मिनट उसने सेकंड को दे दी। ठीक है, तो अब Yes, ma'am. 325 और 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8, 34 एंड 20। ये आपका 35 इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने यहाँ 59 नहीं किया था, 60 ही रखा था। ठीक है, समझ आया? नाइन्थ क्वेश्चन करो।